श्री गौरताई की। श्रील प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Shama Sundarada Shama Sundaradi Jaya Lalita Visakha Jaya Lalita Visakha Lalita Visakha Jaya Lalita Visakha Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhi Jaya Radha Damodara Radha Damodara Radhi Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhi Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhi Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhi Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhi Jaya Radha Gopeshwara Radha Gopeshwara Radhi Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhi Jaya Radha Bhakti Vihari Radha Bhakti Vihari Radhi Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhi Jaya Krishna Balaram Krishna
बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि लक्ष्मी प्रिया प्रणधन गौर हरि लक्ष्मी प्रिया प्रणधन गौर हरि विष्णु प्रिया प्रणधन गौर हरि विष्णु प्रिया प्रणधन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि गौर हरि नदिया बिहारी जय सच्चिनंदन गौर हरि गौर हरि नदिया बिहारी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जगत गुरु महाराज की जय। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय।
श्री मथुरा धाम की, श्री नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की, श्री गंगा जमुना माई की, श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई 1975 श्री कृष्ण बलराम मंदिर ओपनिंग 50वां साल सेलिब्रेशन की। निताई गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरी शुद्ध स्मृति गोटी, ऑल ग्लोरी शुद्ध स्मृति गोटी, ऑल ग्लोरी शुद्ध स्मृति गोटी, ऑल गोरी श्री श्री गुरुगण गौरांग श्री प्रभुपाद की है। सब हाथ जोड़ के बैठ, मैं जो बोलूँगा अभी बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद, भागवत संदेश। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो आज है स्कंद 9 अध्याय 19 नहीं है। हाँ, ये तो चिन्ह ये दिया था 20 निकालो। पहला श्लोक ही है ना। हाँ ठीक है, पढ़ूँगा। तो अध्याय 20 है, आज 19 खत्म हो गया। इसमें है पुरु का वंश। तो इसमें जो है पुरु का वंश है, इसमें चर्चा होगी। तो ये पढ़ रहे हैं पहला पूरा अध्याय में इस विवरण। इस अध्याय में पुरु तथा उसके वंशज दुष्मंत का इतिहास दिया गया है। पुरु का पुत्र जन्मेजय हुआ और उसका पुत्र प्रचिनवान की परंपरा में क्रमशः प्रवीर मनुष्यु चारुपद शुद्धो बहुगव संयति अहम याति तथा रुद्राक्ष हुए। रुद्राक्ष के 10 पुत्र थे, सितेयु, कक्षेयु, स्तनिंडलेयु, कृतेयुक, जलेयु, सन्नतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, वृतेयु तथा वनेयु। तो सितेयु का पुत्र रंतिनाव था, जिसके 3 पुत्र थे, सुमति, ध्रुव तथा अप्रतिरथ का पुत्र कण्व था और कण्व का पुत्र मेधातिथि था। मेधातिथि के प्रस्कन्न आदि सभी पुत्र ब्राह्मण थे। रंतिनाव के पुत्र सुमति से रेमी नामक पुत्र हुआ और रेमी का पुत्र था दुष्यंत। एक बार दुष्यंत जंगल में शिकार करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंचा, जहां उसने एक अत्यंत सुंदर युवती को देखा, जिस पर वह मोहित हो गया। वह स्त्री विश्वामित्र की पुत्री थी और उसका नाम था शकुंतला। उसकी माता मेनका थी, जिसने उसे जंगल में छोड़ दिया था। जहाँ कण्व मुनि को वह मिली थी, कण्व मुनि उसे अपने आश्रम में ले आए और वहाँ उन्होंने उसका पालन पोषण किया। जब शकुंतला ने महाराज दुष्मंत को पति रूप में स्वीकार कर लिया तो महाराज ने गंधर्व विधि से उसके साथ विवाह कर लिया।
बाद में जब शकुंतला अपने पति द्वारा गर्भवती हो गई तो वे दुष्मंत उसे कण्व मुनि के आश्रम में छोड़कर अपने राज्य में वापस चले गए। तो समयानुसार शकुंतला ने एक वैष्णव पुत्र को जन्म दिया, किंतु दुश्मन अपनी राजधानी लौटकर सब कुछ भूल गए। अतएव जब शकुंतला अपने नवप्रसूत बालक के साथ दुष्मंत के यहाँ गई तो उन्होंने उसे अपनी पत्नी तथा पुत्र के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। किंतु उसके पश्चात एक रहस्यपूर्ण शुभ संकुन होने पर राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। दुष्मंत की मृत्यु के पश्चात शकुंतला पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठा। उसने अनेक महायज्ञ किए और ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया। इस अध्याय का समापन भरद्वाज के जन्म के वर्णन एवं महाराज भरत द्वारा उसे पुत्र रूप में अपनाए जाने के साथ होता है। पूरा सारांश अध्याय का इसमें बता दिया गया। तो पहला श्लोक हम पढ़ेंगे अभी। श्री बदरायणी उवाच पुरोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातो असि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। श्रीबादरायणीरुवाच पुरोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातो असि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। श्रीबादरायणीरुवाच पुरोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातो असि भारत यत्र राजर्षयो वैश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। श्रीबादरायणीरुवाच पुरोवंशं वक्ष्यामि यत्र जातो असि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। कृपा करके आप लोग पढ़ने का कृपा करें। पुरोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। श्रीबादरायणी उवाच पुरोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। श्रीबादरायणी उवाच पुरोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातो असि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। श्रीबादरायणी उवाच पुरोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातो असि भारत यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। श्रीबादरायणी उवाच पुरोवंशं
और कोई माता ये है? पढ़ो। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलने का कृपा करें सब। श्री बादरायणी वाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पुरोह वंशम, महाराज पुरु का वंश प्रवक्ष्यामि, अब वर्णन करूँगा। यत्र जिस वंश में जाता असी तुम उत्पन्न हुए हो, भारत, हे महाराज भरत के वंशज, यत्र जिस वंश में राजऋषयः समस्त राजा को शिशु तुल्य थे, जो शिशु तुल्य थे, वंश्याः एक के पश्चात एक, ब्रह्मवंश्याः अन्य, ब्राह्मण वंश च भी जगगिरे निकले हैं। अनुवाद एवं तत्व डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज भरत के वंशज, महाराज परीक्षित, अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो और जिसमें अनेक राजर्षि हुए हैं, जिनसे अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ है। तो मेरे पीछे कृपा करके सब बोलने का प्रयास कीजिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज भरत के वंशज, महाराज परीक्षित, अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूंगा जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो और जिसमें अनेक राजर्षि हुए हैं, जिनसे अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ है। तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जगत गुरु महाराज की। हम सब लोगों के लिए गुरु जी कितने मेहनत की। कोई शास्त्र में आपको तात्पर्य नहीं मिलेगा, लेकिन इस्कॉन में मिलेगा। प्रभुपाद बहुत मेहनत की। तो श्रील प्रभुपाद का सुझाव, शास्त्रों का अपना विचार कहीं नहीं डाले हैं गुरु जी। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि क्षत्रियों से अनेक ब्राह्मण उत्पन्न हुए और ब्राह्मणों से अनेक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। स्वयं से भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 4:13 में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। मैंने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार मानव समाज को 4 विभागों में बांटा है। अतएव कोई चाहे जिस कुल में जन्म ले, जब वह किसी विशेष वर्ग के लक्षणों से युक्त होता है तो उसका वर्णन उसी के अनुसार किया जाता है। ये लक्षणम प्रोक्तम, समाज के किसी वर्ण में मनुष्य का स्थान उसके लक्षणों का गुणों के अनुसार निश्चित होता है। शास्त्रों में सर्वत्र यही कथन मिलता है, जन्म तो गौण है। सर्वप्रथम तो मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुखदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखा निमितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरो यस्य कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक मिनट मेरे भाई बहनें माताओं, आप लोगों से मेरा विनती है, हम किसी को श्राप नहीं दे रहे हैं, ऐसा हाथ नहीं रहता है, ऐसा हमारे कान पट्टा महाप्रभु का हाथ कैसा है, ऐसा ऐसा नहीं, ये मेरा आप लोगों से विनती है, ऐसा ऐसा हाथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। 538 साल पहले महाप्रभु ने बताया, कलियुग पतित पावन चैतन्य महाप्रभु। यहाँ श्रीमद् भागवतम में आज जो है नवाश्रम का विश्वाध्याय में पुरु का वंशावली है, तो इसमें मैं देख रहा हूँ, इसमें ही तात्पर्य है। और इसके बाद 11 श्लोक तक और 10 श्लोक में तात्पर्य नहीं। तो वंशावली राजा का परंपरा, तो हम लोग भी परंपरा से आते हैं कि नहीं आते हैं, बताइए। नहीं आते तो हाथ उठा के बोलो, आते हैं। कौन सा परंपरा थे हम? ब्रह्म गौड़िया माधवा संप्रदाय नंबर 1, बराबर है। और 3 कौन संप्रदाय हैं? बोलो ब्रह्मचारी जी, ये बस सब बोल रहे ये बराबर है। हमारे गुरुजी यही कहते थे, कुछ ने तो बोलना ही पड़ता है। पशु पक्षी भी सुबह चूचा चीचा कहाँ खाना मिला, क्या है, चीचा चू चू करते रहते हैं, लेकिन इस कान में ऐसा नहीं है। इस कान में जो एक आदमी बोलेगा सब सुनते हैं। बाद में कहीं मिस्टेक को अंतिम में प्रश्न उत्तर का समय दिया जाता है। तो क्या लाइट क्या हो गया जी, बंद किए हैं? ओ चले गया। तो पुरु का वंशज इसमें है। तो श्लोक बता रहा है, श्रीवादरायण, हाँ चले 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 हाँ चले चले। श्रीवादरायणीर्वाच, नहीं आप लोग बनते हैं। पुरोवंशं प्रवेक्ष्यामि यत्र जातो वसी भारत, यत्र अर्षयो वंश्या ब्रह्मवंशयश्च जगिरि। तो यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम जो है पहला महाराज परीक्षित को सुनाया गया, और भी सुनाया गया 2 बार। 3 व्यक्ति सुनाए हैं। पहला सुखदेव गोस्वामी, उसके बाद 64,000 ऋषि जो बैठे थे, उनका मन में तृप्ति नहीं हुई। हे भगवान, हम भागवत सुने 7 दिन, लेकिन हमें तृप्ति नहीं हो रही है। हम सब निर्णय लिया है, सब ऋषि लोग, आपसे हम सुनना चाहते हैं सुत गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी अलग नंबर 1, दूसरा में सुत गोस्वामी। तो सब ऋषि मंडली जो है उनको विनती कर रहे हैं, आप ऐसे सक्षम हैं, आप हमें दोबारा सुना सकते हैं। जैसे कभी यहाँ पार्टी होता है ना, गुलाब जामुन अच्छा रहता है, और एक मिलेगा क्या भाई, और एक 2 दिन है। तो आध्यात्मिक में भी और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और आगे बढ़ते हैं। भौतिक में तो बढ़ते ही।
तो आध्यात्मिक में भी बढ़ते हैं संत महात्मा लोग। और तीसरा है मैत्रेय ऋषि, मैत्रेय विदुर, विदुर को सुनाए मैत्रेय ऋषि। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं, बाद में जो है सुत गोस्वामी 64 ऋषि को बता रहे हैं, और तीसरा में जो है विदुर को मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं। वो भी इतने बड़े विद्वान। अब विदुर कौन है? विदुर जो है यमराज, किसी कारणवश उनका पोस्ट चेंज किया गया था, तो कभी कभी पोस्ट चेंज करना पड़ता है। हाँ, तो चले जा रहे थे कटु वचन सुन करके दुर्योधन का, तो जाते जाते कितने नदी नाला पहाड़, लोहे का खदान, सुई का खदान, तांबे का खदान, सोने के खदान पार करते करते जब गए आगे जा रहे हैं उत्तर दिशा में, अब उत्तर दिशा में ही आज हम बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर देखेंगे मैत्रेय ऋषि हैं। मैत्रेय ऋषि जो भूत भविष्य वर्तमान सब उनको मालूम है, सबसे थे। ये भी कम नहीं, विदुर जी भी वैसी, लेकिन फिर भी देखे मैत्रेय ऋषि मिलना है मित्र से, तो गए। एक चेला बाहर बैठा था, मैत्रेय ऋषि मिलना है, तो क्या के पूछ के आओ, तो आइए आइए, बोला बुला बुला विदुर बुला। तो वो उनके स्वागत के लिए तैयार हो गए मैत्रेय भी, दोनों आदान प्रदान भेंट हुआ। अब बैठी, अरे भाई तुम्हारा ये किरीटी कहाँ गया, मुकुट किधर है? बोला ऐसा ऐसे ही घटना है, मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया दुर्योधन ने। और उसके पिता कुछ बोला नहीं, आँख के तो अंधा है लेकिन ज्ञान का भी अंधा है वो व्यक्ति। अरे छोटे चीज के लिए भाई, चलो बैठो, चल बैठ, स्नान कर पहला, बैठ, अब भागवत सुनाए। तो उसी प्रकार हम वृंदावन आते हैं आराम करने के लिए नहीं। मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद ने बम्बई में हमें यही बताते थे, ब्रह्मचारी को जो हर 6 महीने में वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुर है, तीर्थ स्थान में जाना चाहिए। तो वहाँ जाके सोना नहीं है, हर प्रोग्राम अटेंड करो, ज़्यादा जप करो, सेवा मांग के लो, नहीं मुझे कुछ बोलेगा तो सेवा करूँ, मांगो कुछ सेवा है क्या मेरे लायक, बताइए। इस प्रकार ये भक्त का लक्षण है, भक्ति का ये पथ, भक्ति का पथ अग्रसर। तो यहाँ जय हो। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ बता रहे हैं, ने कहा, हे महाराज भरत के वंशज यम महाराज परीक्षित, अब मैं पुरु के वंश का वर्णन करूँगा। पुरु का वंश यहाँ से अध्याय में शुरू हो रहा है, जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो और जिसमें अनेक राजसी हुए हैं। आप भी उत्पन्न हुए हो और राजसी बहुत अनेक राजसी उत्पन्न हुए हैं, तो जिनसे अनेक ब्राह्मण वंशों का प्रारंभ हुआ है। तब ब्राह्मण वंशों का जैसा प्रकृति माने उत्पन्न हुआ है ब्राह्मणों का। तो गुरु जी और क्लियर समझा रहे हैं, मात्रा बिंदु लेकर छोटे ही बड़े ही ओ आ इकल जोड़ करके पूरा, ताकि हम अच्छा समझ सकें। उसीलिए प्रभुपाद का पुस्तक हम पढ़ें तो जरूर भक्त बनेंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ग्रंथ है, व्यास आचार्य में बना के नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी ऐसा स्टोरी है, ये 50 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ गुरुजी बता रहे हैं, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ नहीं बोलते हैं, इतिहास में से बहुत उदाहरण मिलते हैं, पढ़ें और सुने। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि क्षत्रियों में अनेक ब्राह्मण उत्पन्न हुए। क्षत्रियों से जो है ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रियों से उत्पन्न हुए और ब्राह्मणों से अनेक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। तो स्वयं से भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 4:13 में कहा है। 4:13 का उदाहरण श्री प्रभुपाद बताए हैं। आई मैं पहले बता दिया, प्रभुपाद अपने मन का कोई विचार नहीं। हाँ, चातुर्वर्ण्यमया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों तथा अनेक कार्यों के अनुसार मानव समाज को 4 विभागों में बांटा है। 4 विभाग, उसमें से हमारा भी एक विभाग है, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 युग, 4 वेद, ये सब 4 चीज़ें भगवान व्यवस्था किए हैं। अतएव कोई चाहे जिस कुल में जन्म ले, कोई भी कुल में जन्म ले, किस कुल में जन्म ले, जब वह किसी विशेष वर्ग के लक्षणों से युक्त होता है तो उसका वर्णन उसी के अनुसार किया जाता है।
तो हम कैसे जुड़े हैं? एक प्रामाणिक आचार्य श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में जुड़े हैं। हमारा अहोभाग्य है मेरे भाई बंधुओं, माता पिता भक्त लोग, हमारा अहोभाग्य है। इसका सदुपयोग हम नहीं करेंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे भगवान का प्रसाद खाते हैं, नए आदमी आते हैं तो मैनेजर को, टेम्पल कमांडर को, सीनियर भक्तों को देखना चाहिए प्रसाद छूट तो नहीं जा रहा है, फेंक तो नहीं रहे हैं, कच्चा में छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो देखना चाहिए। थाली मोड़ के लेने वाला को ध्यान देना ही पड़ता है। अब उनको निवेदन करना पड़ता है कि प्रसाद आप कचरा में फेंकोगे, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान का लीला, भगवान के भक्त भगवान से अलग नहीं है। नाम नाम अभिन्नत्वम, अलग नहीं। तो प्रसाद आप कचरा डब्बा में फेंकोगे तो हमको, कचरा में फेंकने वाले को, फिर उसको कहाँ भगवान फेंकेंगे? नरक। बराबर है? कितना लोग या स्वर्ग जाना चाहते हो? हाथ उठाइए। स्वर्ग जाना कितने लोग चाहते हैं? कोई नहीं? वाह। नरक लोग कितने लोग? नरक लोग कितने जाना चाहते हैं? मैं तो जाना चाहता हूं। स्वर्ग में तो पुण्य खत्म होता है तो वैष्णव नहीं जाना चाहते हैं, पुण्य खत्म होगा तो आना पड़ता है, लेकिन बोलते नरक जाना पड़ेगा। हाँ जाऊंगा, लेकिन मुझे भी वहां भगवान का सेवा मिलना चाहिए, भगवान का सेवा। एक बार महादेव जो है अपने गोद में उमा को बैठाए थे, एक वैष्णव गया। महाजन का थस्त्रपंथा, 12 महाजन है शंभु है, बड़े वैष्णव हैं। तो एक वैष्णव गया, प्रणाम किया। जैसे माता जी बैठी थी गोद में, वैष्णव को देखते ही उठ गई। तो उस समय बोलते हैं, कैसे भोलेनाथ, कैसे हैं आपको गोद में बैठाए हुए हैं? पत्नी को, है मेरा पति को निंदा कर रहे हो। तो जो पति व्रता है ना, पति का निंदा नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकती। शिष्य गुरु का निंदा कभी नहीं सुन सकता। ये उदाहरण है शास्त्रों में। तो मेरा पति की निंदा नहीं करते हो गोद में, कैसा? आप भोलेनाथ के बारे में, अगर वो त्रिनेत्र हैं, त्रिनेत्री, तीसरा आंख खोलेंगे तो भस्म हो जाओगे। अरे गलती हो गया माता जी, मैं तो मजाक में बोल दिया। अरे ऐसा मजाक होता है? बाद में आंख खुला महादेव जी का, फिर दंडवत शरण प्रणाम, गिर गए। फिर दोबारा बोलते, प्रभु उठे, उठो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ वैष्णव। तो मुझे माता जी ने थोड़ा मजाक से बोल दिया है कि आपको गोद में रख के बैठा के आप भोले बाबा याद कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो मुझे जो है श्राप दे दी है, जाओ तुम्हारा जो है नरक में तुम्हारा जन्म मिलेगा, नरकलोक में जाओ, यमपुरी में जाओ। तो प्रभु मेरा आपसे विनती है, माता का वचन का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा, उसको मैं स्वीकार है, मैं उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन आपके चरण मेरा एक विनती है, वहां जाने पर भी आपके सेवा में मुझे जोड़ के रखिए, मुझे जाने मंजूर है। शिव पुराण में पढ़िए, ये बताया। तो उसी प्रकार वैष्णव जो है कहीं नहीं छोड़ता जाने के लिए, जहां भगवान भेजें वहां तुरंत प्रेम के साथ नयनम गद्र नयनम रुद्र नयनम ये असुधार के बारे में, नयनम गदगद रुद्रया ग्रापुलके निचिन्न बबू तबक नाम ग्रहण नाम भविष्यति। ये श्लोक जो शिक्षा अष्टकम का है, तो जो है हमें कहीं भी भेज जाता है, अधिकारी लोग, प्रेसिडेंट, टेम्पल कमांडर, गुरु जो बोलते हैं उसको करना बहुत जरूरी है, उसमें फल मिलता है। अदर सोचें ये आग में आग है, चलो इसमें चले, गुरु बोलता है तो जले, हमारा पैर जल जाए, इस प्रकार का हुआ तो भक्ति नहीं है। गुरु बोला, गुरु मुख पद व्याख्या चित्ते न कार्य, हर दिन गुरु पजामा गाते हैं कि नहीं, तो उनका गुरु का वचन आग है, उसमें चलो बोलता है, वो बचाएगा, लेकिन आपको झिझकना नहीं, चलना शुरू करना चाहिए। ये भक्ति का लक्षण है। तो आगे मैं यहाँ छोड़ा उसको पढ़ देता हूँ। तो यहाँ बता रहे हैं, किसी वर्ण में मनुष्य का स्थान उनके लक्षणों का गुणों के अनुसार निश्चित होता है। शास्त्र में सर्वत्र यही कथन है, मिलता है। जन्म तो गौण है, सर्वप्रथम तो मनुष्य के गुण तथा कर्म पर विचार किया जाता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण प्रैक्टिकल में दे रहा हूँ। मेरे गुरु भाई लोग विदेशी जितने हैं, पाश्चात्य देश वाले हैं,
इनका कौन सा, आप किसी व्यक्ति को पूछो वहाँ के संसारी लोग, संसारी में तुम्हारे पिता कौन है, कभी बता नहीं पाएगा। 99% लोग वेस्टर्न कंट्री में बता नहीं पाएंगे, लेकिन अभी प्रभुपाद जब गए हैं उस समय से बता पाएंगे। उसके पहले वाले को पूछो, कभी नहीं बता पाएंगे, और अभी भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ते हैं वो लोग बताएंगे, बता पाएंगे। वैसे लोग भी गिरे से गुरु, एक प्रामाणिक व्यक्ति के चरण में आश्रय लेकर के, उनके शरण में आश्रय लेकर के उनकी आदेश के अनुसार सेवा करते हैं, तो जरूर पात्र हो जाते हैं। ब्राह्मण तो ये ब्राह्मण से ऊंचा वैष्णव है, ऊंचा है, ब्राह्मण से ऊंचा वैष्णव है। बहुत अलग अलग उदाहरण रहते। यहाँ मैं इधर मोड़ रहा हूँ, इसी में वंशज तो गुरु जी लिख दिए, मैं 2 बार रिपीट करके बता दिया। अब 11 और 10 लोग भी ऐसे ही है। अब प्रभुपाद नहीं भी बोले हैं, खाली अनुवाद किए हैं, तो हम कहाँ से पता है? जो व्यास जी लिखे हैं उसी को प्रभुपाद दोहराए हैं, अपने तात्पर्य नहीं जोड़ा है। ये पहला ये बता दिए हैं, ये 10 लाइन में, तो ये पूरा वंशज का और कैसे जुड़ा जाता है, ब्राह्मण कैसे बनना, क्षत्रिय कैसे बनना, ये सब है। तो ऐसे इसके प्रत्यक्ष उदाहरण में दे रहा हूँ। क्यों मैं ये सब बात पाश्चात्य देश का बात कर रहा हूँ? मैं भी 10 साल कंटिन्यू था, 2 साल आना जाना अमेरिका में, मुझे भेजा गया था, मैं जाऊँगा नहीं। तो कोई भी व्यक्ति, आप जितने बैठे हो, वैष्णव हो, गले में माला टांगे हुए हो, तिलक 12 अंग में लगा हुआ है, 12 अंग में तिलक है, तो हमें जो है सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए। यही मेरा निवेदन है आप लोगों को, सेवा से कभी वंचित नहीं रहना चाहिए। जो सेवा देते हैं बड़े प्रसन्नता के साथ, आदर पूर्वक उसका स्वीकार करना चाहिए। ये भक्तों का लक्षण है। तो उसी प्रकार तो यहाँ बोल देते हैं, भोले बाबा, अरे उमा देख तू श्राप दी है ना, मेरे गुरु भाई कहीं जाने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। वहां जाएंगे यमपुरी का, तुम्हारा आज्ञा का उल्लंघन नहीं, कि तुम्हारे आदेश का उल्लंघन नहीं है। उसी प्रकार समिक ऋषि भी अपने पुत्र को समझाते हैं, अरे बेटा वापस ले, ये राजा को तुम श्राप दे दिया है, इसको ब्राह्मण वापस नहीं। ब्राह्मण एक बार जो वचन निकल गया वो परफेक्ट हो जाते हैं। तो ब्राह्मण से वैष्णव पर है, तो हमारा परफेक्ट क्यों नहीं होता है? हमारा स्क्रू भी कहीं ढीला है, हमारा स्क्रू भी कहीं ढीला है मेरे प्रभु भाइयों, है, उसको टाइट करना है, टाइट करना है उसको। और टाइट कौन किए हैं? महाप्रभु, केवल नाम के द्वारा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। कृष्ण प्रेम को महाप्रभु ने 538 साल पहले आके बांटे। उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम में था, एक नहीं 2 शादी के, तो हमको भी 2 शादी नहीं करना है, समझिए। वो क्यों 2 शादी की? जब बांग्लादेश से प्रचार के लिए, तो लक्ष्मी प्रिया को सांप काट दिया, कट गुजर गई। तब वृद्ध माता, पिता भी नहीं है, गुजर चुके हैं, तो उनकी सेवा कौन करे? उसीलिए विष्णु प्रिया को उन्होंने गृहिणी स्वीकार की। और सुहाग रात के दिन घर में ले आए, सोए, भगवान का गुणगान करते करते, कृष्ण कथा सुनाते सुनाते विष्णु प्रिया घोर निद्रा में सो गई। घोर निद्रा में जैसे सो गई, महाप्रभु जी अपना खड़ाऊ रख करके वहाँ से निकल गए। सुबह उठ करके देखती है, प्रभु जी है नहीं, कहाँ गए? पादुका है। तो नहा धो ली और पादुका को चरण में लेकर के, जैसे कि भरत महाराज जो है भगवान राम का चरण पादुका को लेकर के वापस आए। अब वो भी रखे सिंहासन में, और नीचे रहे, धरती के नीचे गड्ढा बना के वहाँ बैठते थे 14 साल तक। उसी प्रकार विष्णु प्रिया जो है पादुका लेकर के पूरा नदिया में प्रीचिंग के लिए निकलते। कह गौरांगे भज गौरांगे, ये जन गौरांग भोजे, से होय हमार प्राण रे। कौन सा महिला ऐसा है? कम से कम वो ये नहीं कर सकते हो तो जप तो करो महाप्रभु का दिया हुआ। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गति न। नो अदर वे, ओनली वन वे। क्या है?
हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जो प्रचार में गए, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट, और सब कष्ट को उन्होंने, भक्त जो है भगवान का कष्ट को भी आशीर्वाद मानता है। इस प्रकार आशीर्वाद मान के चलेगा तो उत्तीर्ण जरूर होता है। केवल प्रभुपाद जो है 10-12 साल में 108 मंदिर का निर्माण किया, और अभी भी हम लोग, आप लोग सब मिल करके अभी 700 से ऊपर सेंटर हैं, 750 सेंटर पूरा वर्ल्ड में है, प्रचार अच्छा कर रहे हैं। तो एक लक्ष्य यही है, भगवान को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, आय महाप्रभु के भविष्यवाणी को पूरा करना। भारत भूमि रे मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अगर भारत भूमि में हमें मनुष्य जन्म मिला है, अपना जीवन सार्थक करते हुए दूसरे को भी सुना, तो क्या सुनाओगे? ऐसे गीता बृहद मिदिंग, प्रभुपाद बताते थे, बृहद मिदिंग। आप भगवान का लेक्चर दोगे, स्पीकर लगाओगे, यमुना तक भी वहाँ एक स्पीकर लगा दोगे, वहाँ भी लोग सुनते रहें, परिक्रमा में जगह जगह सुनते रहेंगे। लेकिन ये पूरा संसार भर में किताब बृहद मिदिंग, ये बृहद मिदिंग जो है पूरा संसार के कोने कोने में चल रहा है। मस्कत, दुबई, हाँ मस्कत में है, जो हमारे हिंदू समाज को बहुत महाराज सुल्तान ने बहुत बड़ा जगह दिया है, 5 एकड़ दिया था, अभी और 2 एकड़ दिया सब, वहाँ सब मंदिर है, काली, दुर्गा, कृष्णा, राम, हाँ शिव, सब का है। तो कैसे दिया? जब महाराज सुल्तान पढ़ने आए थे इंडिया, तो महाराष्ट्र में थे, पुणे में पढ़े, तो बहुत सम्मान मिला उनको, रहने का अच्छा घर, सब उनको सुविधा दिया गया। तो इसीलिए जो है हिंदू समाज को भी अपना 7 एकड़ जमीन दे करके बहुत अच्छा है। हाँ, तो वहाँ भी हम लोग, जैसे कराची में रथ यात्रा निकालते हैं, आप लोग नाम सुन के डर जाते हो, है तो भगवान का नाम कहीं भी लो पवित्र है। भगवान के नाम के द्वारा जप करो, भगवान का चढ़ाया हुआ भोग, जो भोग है, भोग को बनाने के बाद भगवान को चढ़ाई, अब बाद में प्रसाद के रूप में लीजिए। प्रसाद में इतना शक्ति है। अब नारद ऋषि का पहला स्टोरी देखेंगे, पहला जन्म का, तो नारद जी जो है उनके माँ दासी पुत्र, दासी जैसे विदुर दासी पुत्र है, तो उसी दासी वो ऋषि मुनि की सेवा करती थी। तो ऋषि मुनि लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद छोड़ देते थे, तो खिलाने के बाद उनको मुख धुला दिए, फिर विश्राम करने के लिए जगह दे दिए, आए सब थाली में थोड़ा मोड़ा जो प्रसाद छोड़ा हुआ है उसको एक जगह करके थाली धो देते थे सब ऋषियों का, और दोनों माँ बेटा खाते थे। तो ऋषि मुनि का उच्छिष्ट प्रसाद खा करके देवर्षि नारद कहलाए। तो जो व्यक्ति भगवान का उच्छिष्ट खाएगा उसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते। ऋषि का जूठा प्रसाद में इतना ताकत है, ऋषि बन गए देवर्षि नारद है, तो भगवान का उच्छिष्ट खाने से हम क्यों गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते? जरूर जा सकते। 1977 में श्रील प्रभुपाद ने मुंबई में संध्या आरती में नाच रहे थे, अच्छा छोटा मंदिर, तो प्रभुपाद नाचेगा तो कौन नहीं नाचेगा? प्रभु लोग है, प्रभुपाद नाचेंगे तो नाचे सब लगे। जब बंद हुआ, प्रभुपाद बोलते हैं, बच्चे लोग तुम लोग हाथ ऊपर उठा के जितना अच्छा नाचोगे, जाने के लायक भगवत लोग जाने के लायक, गोलोक वृंदावन जाने के लायक नहीं भी हो, तो कीर्तन करके अच्छा नाचोगे, उछल उछल के तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं खींच लूंगा। 76 में भी बोले, और मैं नया भक्त था उस समय, और 77 में पुजारी था उस समय भी बोले श्रील प्रभुपाद। तो गुरु मुखा पदों वाक्य चित्ते ना करिया, गुरु का वाणी को जो है साधारण मत समझिए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, 1966 या 67 में न्यूयॉर्क में किताब बांट, तो एक इलेक्ट्रिशियन को प्रभुपाद बोले इसको एक किताब दो। वो इलेक्ट्रिशियन प्रणाम किया गया, सब फिर मंदिर में आता जाता था, तो बोला ओनली $5, आई नो हैव मनी। तो बोला कीर्तनानंद को दिया, प्रभुपाद ने इसको किताब दो, तो बोला पैसा नहीं, बोलता है कीर्तनानंद, बोला पैसा नहीं है प्रभुपाद, तो ओके गिव फ्री, उसको दे दो,
लेकिन उसको कचरा में फेंकना नहीं, कचरा डब्बा में फेंकना नहीं। कि अमेरिका में क्या करते हैं, पुस्तक हम लोग बांटते हैं ना, पसंद नहीं आएगा, बच्चे देखते हैं गार्बेज, डोंट। तो प्रभुपाद बोले आई गिव नॉट टेक मनी, कीप योर होम, नो हैव टाइम नो रीड, ऑल राइट, कीप वेयर यू टाइम, जब तुम्हारा समय होगा वो दिन आप पढ़ना। बोला चलो ठीक है, वो रख लिया। कई साल बीत गए। तो 1985 में वेस्ट वर्जीनिया में हम दोपहर का लंच ले रहे थे। वहाँ हम लोग प्रभुपाद डिसाइपल 150 थे और गुरुकुल के 80 डिगोटी थे, चिल्ड्रन, ऐसा मिला के सोशल 600 भक्त थे उधर। तो महिला लोग का हाल ऐसा, ये बहुत चौड़ा है, तो ऐसा बड़ा बड़ा ये 2 हाल कर लो। तो प्रसाद उस समय ले रहे थे, तो व्यक्ति ने आया, तो कीर्तन बताता है ओ कम 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 क्यों, तो खाना सब बंद कर दिए हैं, उसी आइसक्रीम बांट रहे थे, तो आइसक्रीम खा रहे हैं। तो बाद में बोलता है इसको मैंने किताब दिया, तो कैसे आपको आना हुआ? बोला हाँ आपने किताब दिया, मैं पैसे नहीं लूँगा। बोला तो प्रभुपाद बोले नहीं फ्री में दे दो, नहीं समय तो नहीं पढ़ना, जब समय मिलेगा तब पढ़ना। तो मैं अपने, उसने फिर बोला मैं पुस्तक रखा था, वो अंग्रेजी में बोला, मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। तो दीमक लग गए, वाइट एंड दीमक लग गए, तो अलमारी को सफाई किया तो अमेरिका के गीता इतना मोटा था पहला है, और खाली जिल्द काटा था, बाकी कोई नुकसान नहीं किया था। बोला अब फिर सोचा कि मुझे जब समय मिलेगा पढ़ना, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। 1 महीना में गीता खत्म किया, और आज मैं इधर आया हूँ आपके पास है। उसका नाम अभी है जगन्नाथ दास, हमारे गुरु भाई ने उनको दीक्षा दिया। तो घर भी धन्य धन्य है, जो दीमक जो काटे दीमक वो भी धन्य धन्य है, गीता को काट दीमक वाल्मीकि ऋषि है। वाल्मीकि ऋषि है, जब एक बार नारद जी नारायण नारायण करके आ रहे हैं, तो वाल्मीकि का नाम क्या था पहला, बताओ कौन, किसको मालूम है? नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, रत्नाकर, बराबर है। मेरा माँ का नाम रत्नावती भी था, रत्नावती थी। तो रत्नाकर बहुत बड़ा, ऐसा 2 रास्ता से जाकर के एक रास्ता है, इधर से आके इधर, यहाँ बैठे रत्नाकर, जो भी आता धन लिट मर्डर कर देते थे और ले लेते पैसा को। तो नारद जी जब एक बार आए थे, ये सब अत्याचार कर रहा है ये, तो तो नारद ऋषि को प्रणाम किया रत्नाकर। तो क्या करे, दूर रास्ता में इधर कोई आपके डर से कोई जाते हैं धन लूटते, क्या करूँ मैं, इसी को लेता हूँ, खाता पीता हूँ, जो उनके पास ले जाता हूँ। ये सब बंद करो, चलो चलो मेरे साथ चलो, त्रिवेणी में स्नान करेंगे। ये प्रयागराज की बात, त्रिवेणी में स्नान किए, और त्रिवेणी में स्नान करके जो आप वापस आए तो बीच में देखे एक तुलसी का पौधा था। उसको नारद जी बोले इसको उखाड़ो, जड़ के साथ उखाड़ ली। और जब घाट में चढ़ गए ऊपर, गंगा से ऊपर घाट पार के ऊपर चढ़ गए, तो मट्टी इकट्ठा करके चौरा बना दिए, तुलसी पौधा लगा दिए, पानी थोड़ा डाले, इसमें परिक्रमा करते रहो, मैं बाद में आता हूँ। तो ठीक है, जैसा नारद जी नारायण नारायण करके चलने गए, तो बोलते सुनिए सुनिए ऋषिवर सुनिए ना, मैं खाऊंगा क्या, भूख लगेगा तो आपका, मैं आऊँगा कब बोले हो? तो अच्छे नारद जी वापस आए, भूख लगेगा, भूख नहीं लगेगा। कमंडल से जल लेकर के 3 बार झीड़ दिए। अब बोले तुम यहाँ घाट अच्छा साफ सफाई करो, परिक्रमा करते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके है। तो उस समय तुम्हारे पास इतना खाना पीना सब मिल जाएगा, अब आगे चल के तुमको दूसरे को भी खिलाने का इतना आपके पास सामान आ जाएगा। तो घाट को जो है अच्छा, गंगा घाट को साफ कर देता, झाड़ू पोछा करके, जहाँ दतुन करते नहीं, आजकल टूथ ब्रश से प्लास्टिक का, स्टील का, जीभ साफ करना। पहले के समय बमून का, नीम का है, वो फोल्ड करके ब्रश किए, फिर चाप के, और फिर फोल्ड करके जीभ साफ करके फेंक। तो ऐसा कचरा बहुत ढेरी की ढेरी रहता। तो झाड़ू में साफ सफाई करके आग लगा के जो है रत्नाकर सेवा में लगा रहता था। तरी ये व्यक्ति आजकल इतना ये सब मार पीट के लूटता था, ये व्यक्ति आजकल बड़ा भगतपन किया है, क्या खाता है मालूम, कोई खेला, कोई आफल, कोई आव क्या तरबूजा, कोई दाल चावल सिर। तो वहाँ से जो है वहाँ भंडारा चलने लगा, 1 महीने के अंदर भंडारा चलने, जो भी आते हैं खाते हैं। बहुत दिन बीतने के बाद जब नारद जी एक बार आए, और उनका शरीर है अब उम्र हो गया, जब तो सैकड़ों साल, तो बैठ के जप करने लगे, बैठ करके जब दूसरा लोग को पूजा में लगा दिए, और वो बैठ कर और उसके शरीर में दीमक लग गया,
शरीर में जब दिमक लग गया तो फिर नारद जी आ रहे हैं, राम राम राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम का ज़्यादा जप करते थे, महामंत्र ही बोलते थे, लेकिन जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। तो दिमक से आ रहा है, कमंडल से जल देखे तो केवल हड्डी हड्डी है, फिर मांस भी आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब वाल्मीकि रामायण पढ़िए, सब मिलेगा आपको, है। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जो है हम लोगों को, मैं यहाँ राम भगवान उसी ला रहा हूँ कि लंका में तो एक रावण था, अभी बम्बई में हजारों रावण हैं। तो कुछ लोग, बहुत लोग खड़े हो गए, बोलते कि इससे कैसे बोल रहे हो प्रभुपाद, यहाँ कलवा देवी बड़ा अच्छा मंदिर है, ये मंदिर है, वो मंदिर है, तो आप ऐसा कर दिए, बोलिए यहाँ के हजारों रावण हैं, लंका में एक था। तो प्रभुपाद बोल दे, नो बडी चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्रा दिस इज रावण। श्रील प्रभुपाद, नो बडी चैंटिंग नो कृष्ण कॉन्शियस दिस इज रावण, डीवन। श्रील प्रभुपाद, दिस ऑल रास्कल, रास्कल शब्द प्रभुपाद बहुत यूज करते थे। तो ऐसी है, तो जैसे भी रहें, लेकिन ये सच्चा संत के शरण में आश्रय लेने से उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो प्रभुपाद जो है साधारण संत नहीं, साधारण संत नहीं। एक बार प्रभुपाद बम्बई में रात को रोते थे, ट्रांसलेशन डिक्टाफोन में ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, तमाल कृष्ण महाराज कृष्ण वो की अच्छे पढ़ रहे हैं। तो बम्बई से मैं जो है रात को 10:15, 10:30, 10:20 में चले जाता था, क्योंकि 2 बार माला, सुबह माला पहनाते थे, उसको जो है 3:30 बजे काट के निकाल देते, फ्रेश माला फिर पहनाते थे। और रात को जब मैं उतार के लेके जाता था, मोगरे की माला बड़ा खुशबूदार। तो प्रभुपाद एक दिन जो है ट्रांसलेशन कर रहे थे, बोले मेरा जरा पैर का अंगूठा को फोड़ दो। तो पैर का अंगूठा ऐसा ऐसा करके फोड़ने लगा, कभी हाथ को, अंगुली को, है। तो प्रभुपाद के चरण में जब ऐसा मैं कर रहा था तो एक वहाँ पानी के बराबर गया, मतलब क्या। तो प्रभुपाद का आँख में ढप 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 झलमला रहे हैं। फिर मैं सेवा किया तो फिर एक बूंद गिरा। बोले प्रभुपाद आपके आँख में पानी, हमारा कैसा होगा, क्यों आंसू गिरा रहे हो, क्या तकलीफ है प्रभुपाद। 1977 की बात है, आपको क्या तकलीफ है रामनवमी की बात के, रामनवमी के पहले की बात। तो मैं यही सोचता हूँ, मेरे चले जाने के बाद इस धरती से ये विदेशी भक्त लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रभुपाद की वर्ड आज मैं देख रहा हूँ मेरे नयन से, सही में हम 10,000 थे, तो क्या मालूम 1000 2000 भी हैं कि नहीं, 1000 से तो ऊपर हैं, 2000 हैं कि नहीं, सब चले गए। तो गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ना करिया, गुरु जी का प्रभुपाद के ही वचन है। तो मेरा आप लोगों से ये विनती है, प्रभु लोग, हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, गुरु जी हमारे वही भारत भूमि से हैं, और उन्होंने जो शिक्षा दिया है उसको किताब, प्रभुपाद का किताब पढ़ें, प्रभुपाद का किताब पढ़ो, अंग्रेजी में खास करके पढ़ो। बाकी में तो आप चावल को 1 किलो को मापोगे, 3 आदमी में आंखों, तीसरा व्यक्ति में 2 दाना कम पड़ेगा ही, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, 2 दाना कम पड़ेगा। तो उसी प्रकार बहुत सारे आजकल किताब लिख रहे हैं अपने विचार। प्रभुपाद से क्या अच्छा लिखेंगे जी, प्रभुपाद का लेक्चर सुनो, प्रभुपाद का किताब पढ़ो तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, जीवन। यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना बैठे हो सब से। हाँ, मायापुर में 15-20 साल पहले पास भी हो गया है कि नहीं, केवल प्रभुपाद का किताब वहाँ बिकेगा। तो प्रभुपाद, और यहाँ वृंदावन 1976 में जर्मनी का 2 बस था, और उसमें जो है 4 इंडियन थे और 2 सन्यासी थे, और 28 या 27 लोग ब्रह्मचारी इंग्लैंड के थे। तो बस कमांडर था पुण्य श्लोक प्रभु, बस कमांडर। जब बस का परमिट खत्म हो गया, मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, बस का परमिट खत्म हो गया, फिर आए वृंदावन, तो अब परमिट मिला नहीं, और जन्माष्टमी आने वाला है। तो लोकनाथ स्वामी को श्रील प्रभुपाद बताए, प्रीचिंग यहीं करो, अब परमिट नहीं मिल रहा है तो तुम जो है बैलगाड़ी स्टार्ट करो, अब प्रचार करो बैलगाड़ी में, यहाँ से मायापुर जाना। तो ये 1976 की बात है। तो जन्माष्टमी के दिन
गोपाल कृष्ण महाराज बम्बई में थे, गिरिराज महाराज गोपाल कृष्ण बम्बई में। मैं जो है आज बम्बई से इधर आ गया था बस में 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले। तो यहाँ वृंदावन में था, तभी मेरे गुरु भाई एक हैं, वो नहीं रहे, नहीं इस्कॉन में नहीं है, उनको किसी कारण थोड़ा अलग कर दिया गया। लाल पत्थर का बड़ा शिव मंदिर, कृष्ण बलराम महाराज पहला ब्रह्मचारी थे, बाद में संन्यास लिए थे, हंसदूता से संन्यास लिए थे, बाद में किसी कारण वो तो अलग हैं। इधर परिक्रमा रास्ता में उसका मंदिर पड़ता है, लाल पत्थर से, सीमेंट नहीं गुड़ ईटा से वो जुड़ा हुआ है। तो डीटी किचन में कुकिंग कर रहे थे जन्माष्टमी के दिन, और सुबह से शाम। प्रभुपाद क्या नाम है, वो हिंदी बोलते थे, अमेरिकन थे, प्रेसिडेंट यहाँ के, 1976 की बात है। तो तेजस प्रभु ऐसा कुछ था, तेजस प्रभु नहीं, तेजस प्रभु दिल्ली का प्रेसिडेंट थे, यहाँ थे वो महाराज। तो वहाँ अनाउंस किए, या जन्माष्टमी है जिसका बहुत सेवा है 16 माला तो कंपलसरी है, और जिसका कुछ का सेवा नहीं है तो 64 माला करना चाहिए। आज जिसे 64 माला नहीं कर सकता है तो 32 माला करना ही चाहिए, है। अब 32 भी नहीं हो सकता है तो 25 माला करना ही चाहिए, जैसा एकादशी में हम लोग करते हैं 25 माला। अरे वाह बात है, सब तो सेवा करते करते किचन में जो हमें सेवा मिला था करते रहे। अब 3 ही माला हुआ है। सुबह फिर आके मैं जप कर रहा था अपने रूम में, फर्स्ट फ्लोर में, गेस्ट हाउस। कृष्ण बलराम प्रभु आए, डीटी किचन में कुकिंग करते थे। तो बोले प्रभु मैं तो भक्त हूँ, दीक्षा नहीं हुआ था, तो चलो ज़रा मुझे हेल्प करो। तो मैं अभी तो हेल्प करके आया हूँ भैया, अभी दोपहर हो गया, मैं माला करूँगा नहा धो के। तो और दूसरा लोग तैयार नहीं होते थे, तो प्रभुपाद के पास गए कृष्ण बलराम प्रभु, बोले कि प्रभुपाद एक भक्त है बम्बई का जिसका बना हुआ हलवा आपको बहुत पसंद आया, पूरा कटोरी का हलवा आप खा गए थे ना, तुझे कैसा मालूम? मुझे गोपाल कृष्ण महाराज ने बताया। ये बम्बई का स्टोरी है। मैं एक हफ्ते का नया भक्त था, 1 हफ्ते का नया भक्त था। तो अभी ये स्टोरी को मैं रोक दे रहा हूँ। मैं भक्तों का गुण है, भागवत, डिगोटी भागवत जी, ये वंशज का कितना मैं सुनाऊँ आपको, वंशज पढ़ के सबको थोड़ी याद है। तो गोपाल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद का जो सर्वेंट है, खाना बनाने वाला बीमार था। प्रसाद सेवन होगा, समय हो गया महाराज, ये तो प्रसाद तो हर दिन सुबह भी खाना, शाम को भी खाना है। मैं और मुझे 22 मिनट का समय चाहिए, साढ़े आप लोगों से विनती है, कथा शुरू कर दिया हूँ वृंदावन का ही। व्यास शासन में जो मेरे सामने गुजरा है वो सत्स्वरूप थोड़ी था, मेरा वो रिकॉर्ड करेगा है। तो ये कथा आप लोग आधा 20 मिनट बाद खाओगे, चलेगा? चलेगा? एक स्टोरी खत्म करके। क्षमा करना है। राजा जो है प्रजा के बिना राजा क्या करेगा, लेकिन हम प्रजा के बिना शुरू किए, 10-12 लोग थे। आप कहे तो इनको भी तो कुछ सुनाना चाहिए, हमने प्रेम से किया। मेरे गुरु महाराज लंदन में धनंजय प्रभु बोलते थे, लंदन में हजारों पाउंड खर्चा करके फंडाल फर्स्ट क्लास बनाए थे, बहुत अच्छा। प्रभुपाद बड़े उत्साह से वहां पर। अब मायापुर जब आए तो बम्बू गाड़ करके, बम्बू चटाई गाड़ के, धूप ऐसा गिर रहा है, दिख रहा है, लग रहा है, मक्खी काट रहे हैं। अब वहाँ 30-40 डिगोटी है, अब 50-60-100 के दोनों मिला करके 100 से ऊपर 125 तक होंगे। लेकिन प्रभुपाद उतने उत्साह से लेक्चर जैसा लंदन में दिए, इसी प्रकार यहाँ भी दे रहे थे। उसी प्रकार मैं भी शुरू किया है। जय राधा माधव, यहाँ 15-20 लोग थे, लेकिन आप लोग अभी लगभग 200 के हो। तो मेरा निवेदन है, ये बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद तो कैसे, मैं बम्बई का बता दे रहा हूँ। पहला तो गोपाल कृष्ण महाराज बोले कि उस समय गृहस्थ आश्रम में थे। तो हम दोनों पति पत्नी बना दे रहे हैं। प्रभुपाद बोला नहीं, तुम लोग जो बनाए हो, खाए हो, वो राधा रास प्यारी को भोग लगाए हो कि नहीं?
लगाए, हाँ तो उसी को खाएगा, बनाने पर भी नहीं खाऊंगा, उसी को खाऊंगा। तो मैं बनाया था हलवा और इमली गुड़ खजूर की चटनी, ठीक है, और कढ़ी और खिचड़ी बना था, है आलू बड़ा बना था। ये बम्बई का स्टोरी है। तो प्रभुपाद को सब अलग अलग कटोरी में दिए। आप प्रभुपाद जब खाए तो पूरा हलवा, पूरा कटोरी का हलवा साफ खा गए, थोड़ा थोड़ा लिए, बाकी हलवा पूरा कटोरी खा। तो संध्या आरती में हम लोग नाच रहे थे, गा रहा था मैं। तो महाराज आ गए, हमारे सोलनीस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो मेरा नाम था उस समय सत्यानंद। अरे सत्यानंद, तेरा बनाया हुआ प्रसाद प्रभुपाद को बहुत पसंद, पूरा कटोरी का हलवा खा गए, तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो। तो गुरु के बारे में मालूम नहीं प्रभु, गुरु के बारे में मालूम नहीं, 1 हफ्ता का भगत, 7-8 दिन का भगत, गुरु के बारे में मालूम नहीं। तो मैं अभी चलो आरती के बाद जा रहा हूँ, मैं ऐसा बोल दिया। अरे प्रभुपाद बुला रहे, चलो। मेरा यहाँ पकड़े महाराज, चलो। फिर गए तो टेरेस में, अभी तो तोड़ दिया गया, उधर बाथरूम बना हुआ है, वहाँ बैठे थे तमाल के समारा भूरी जान प्रभु ब्रह्मानंद भवानंद, ये सब सन्यासी लोग उधर बैठे थे। और देव कुमार एक्टर और उसका पत्नी, 6 महीने का बच्ची थी, टावल एक बिछा के सुला दिए थे, वहाँ बैठे थे। तो गोपाल कृष्ण महाराज के हम पीछे पीछे मैं गया और टेरेस में, और जैसे गया वो जैसे प्रणाम किया, मैं भी प्रणाम किया। तो महाराज जीवीसी है, पूरा इंडिया का जीवीसी, और वाशिंगटन अमेरिका का जीवीसी, और कनाडा में मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैनकूवर, अटावा, ये चारों जगह का जीवीसी। बहुत काम, बंडल के बंडल साइन करना, खाली थक जाते थे। तो चले गए। प्रभुपाद बात करे, मैं खड़ा था, प्रभुपाद उसको बोलना किसी को था, बंद हो गए। बोलते बैठो बैठो, प्रभुपाद आपके सामने कैसे बैठो। तो प्रभुपाद कड़क भी बहुत थे। मैं बोला प्रभुपाद आपके सामने कैसे बैठूंगा, बैठो। फिर बैठिया चुपचाप। तो यही काम करते थे क्या? तो बोला यही काम तो नहीं करता था प्रभुपाद, लेकिन बड़ा अच्छा था प्रसाद। तो कितना पढ़े हो? मैं 10 क्लास पढ़ा हूँ, उसमें 10 मैट्रिक, तो 10 क्लास पढ़ा। फिर क्या करते थे? फिर मेरे माँ ने बोली कि तुम स्वर्णकार का काम सीखोगे क्या, ज्वेलरी बनाना, या टेलर का काम सीखोगे? तो मेरा मामा का लड़का जो जेवर बनाता था, एक मामा जीजा जो है, मामा का लड़की का पति, वो टेलर का काम। तो प्रभुपाद का ज्वेलरी मेकर। ओ हमारे भगवान गिरिराज, अवर अदरवाइज वेरी क्राउन इज ब्रोकन। तो बना सकते हो, देखना पड़ेगा प्रभुपाद, देखना पड़ेगा। गिरिराज को बोला लाओ था मुकुट को, वो लेने गया। पूछ रहे और क्या करते थे, जन्म कहाँ से है? मैं बोला छत्तीसगढ़, माता कौशल्या का जन्म स्थान। अभी हम बोलते कौशल्या का जन्म स्थान है छत्तीसगढ़। अंग्रेज लोग छत्तीसगढ़ बनाए थे। छत्तीसगढ़ मतलब 36 राजा, छत्तीसगढ़। एक्चुअली उसका पहला नाम था कौशल प्रदेश, और अभी चल रहा है, हो जाएगा कौशल प्रदेश। तो और क्या करते थे? मिला संध्या के समय जब तक जगन्नाथ का घंटी नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, खाना नहीं मिलता था। लालटेन साफ करो, पहला लालटेन साफ, तिल भरो, लालटेन साफ करो, बत्ती जलाओ। और क्या करते? फिर हनुमान चालीसा पढ़ो। क्या हनुमान चालीसा कैसा है? वो कैसा बोलते? जय हनुमान गुण ज्ञान सागर, जय कपी सती हूँ लोग उजागर। ये पूरा पढ़ के वाह गिरिराज, दिस बॉय आई एम ए पुजारी। बॉम्बे है पुजारी, वो बात उस दिन बोल दी है। तो उसे शॉर्ट करने बता रहा हूँ, है तो बम्बई का स्थिति खत्म हो गया। तो यहाँ तो प्रभुपाद के पास बलराम कृष्ण बलराम प्रभु गए, तो बोलते हैं आपके जो प्रसाद, हलवा प्रसाद खाए खुद। हाँ अच्छा सत्यानंद, हाँ हाँ बुलाओ उसको इधर। गए प्रभुपाद के पास, दोनों हम प्रणाम किए, जरा इसको सहायता करो। मैं बोला इसलिए प्रभुपाद, मैं सुबह से 8 बजे 9 बजे से लगा था क्लास के बाद, अभी 4 बज गया है शाम को, थोड़ा सहायता करो, सहायता करो। ठीक है, सहायता की जाएगी। शाम को 7 बजे तक फिर सहायता की। संध्या आरती में आने का था, अमाला 3 ही हुआ है। तो फिर मेरे पास आए कृष्ण बलराम प्रभु, यहाँ का ये फर्स्ट फ्लोर में की बात है। तो बोलते हैं कि थोड़ा मूंगफली फ्राई कर देना। 50 किलो का 2 बोरी था, तो मूंगफली फ्राई कर दो। तो बोला ठीक है। तो गए, तो एक पीपा, उस समय जर्मनी से घी आता था, पूछ सकते हो,
जर्मनी से घी 17 किलो का पीपा, उसमें सब होता था, बम्बई भी आता था। हाँ 17 kg। तो हंसोता महाराज जो है वो एक ही पीपा दिया। मैं बोला तो तेल चुपराने के बराबर होगा, फ्राई कैसे करूँ? तो मेरे वापस नहीं हुआ मेरे से। फिर शिला प्रभुपाद के पास गए, वो बनाने के लिए आया था, फिर वापस चला गया। बोला क्यों? बोला घी एक पीपा था तो नहीं होगा, बोला चला गया। बोला फिर उसको बुलाए, प्रणाम किए, क्यों नहीं मूंगफली फ्राई किए? तो प्रभुपाद तो तेल चुपराने के बराबर होगा, 2 पीपा मांगा तो नहीं दिया, 2 पीपा देने से 1 पीपा तो बच ही जाएगा, 1 पीपा खत्म होगा। तो लगे हंसदूता why no give water? Do I give whatever head cook say give water? कितना चाहिए? बोला 2 पीपा चाहिए। give 2 can। बोला के चुपचाप दिया। तो और 2-3 असिस्टेंट ले लिया और फ्राई करके रख दिए। ठीक है, रात को 9 साढ़े 9 बज गया, फिर आया, जपक कर रहा हूँ, फिर आया वो। प्रभु जी अभी 300-400 डिगोटी हैं, सबका जो है एकादशी आटे का पूरी बनाना है, किसी को आता नहीं। चलो शायद अरे भाई मुझे 3 माला हुआ है यार, मैं माला करूँगा, अभी नहीं जा सकता है। रात को देखो 8-9 बज गया। फिर प्रभुपाद के पास गए, आटा बनाने, ये एकादशी आटा किसी को बनाना नहीं आता है, और वो सत्यानंद जो आ नहीं रहा है, मेरा जपा नहीं हुआ करे, बुलाओ उसको इधर। फिर गए, दोनों प्रणाम किए। बोला क्यों साता नहीं कर रोटी बनाने में? शिला प्रभुपाद सुबह प्रेसिडेंट ने अलाउंस किया है कि 64 माला करना, जिसका काम नहीं है, 64 नहीं होगा तो कम 32 करना, 32 भी नहीं होता है तो 25 करना ही है, जिसका बहुत सेवा है तो 16 माला करना। लेकिन मेरा केवल 3 माला हुआ है प्रभु, 9 बजने वाला है। तो कहता तुम्हारा 13 माला मैं करता हूँ, जाके पूरी बनाओ। गुरु महाराज शिला प्रभुपाद 1976 की बात है। तो बनाए और ले लिया केला। तो आलू उबालने में समय लगेगा, अच्छा पका पका केला आटा मिला करके पूड़ी बना के दे दिया। बोले जब बन जाएगा तो 11 बजे 11:30 बजे तक, 11:30 बजे तक भी हो जाएगा, चलेगा। तुम नहा धो के साफ कपड़ा पहन के मेरे पास आओ। फिर बना दिए जी, 11 बजे तक नहा धो के 11:30 बजे प्रभुपाद के पास चले गए क्वार्टर में, प्रभुपाद क्वार्टर। तो वहाँ गए तो सब ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, तमाल के तुम्हारे वैसे ऐसे कर रहे हैं, सब वैसे कर रहे हैं। नहीं अब तो कम, इधर आओ इधर आओ। हाँ इनको हिंदी समझते नहीं, हमें अंग्रेजी बराबर नहीं समझते है। तो बुलाए, बैठाए, जब के फिर पुजारी ओंकार प्रभु हेड पुजारी अभी नहीं रहे, वो यूरोप के थे। अब पंकजन निवास मायापुर, मैं मुंबई बाद में। तो वहाँ बोलते हैं पुजारी ओके ऑल सन्यासी एंड गायत्री मंत्र डिगोडी फॉलो मी, वो अभिषेक टाइम नो 10 मिनट पर 11:50 में आ गया। बुलाने का बहुत अच्छा सजाया गया था टेबल, कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर, बहुत अच्छा है। और बड़ा बड़ा मटका, हाँ 11 लीटर दूध, 11 लीटर दही, ऐसा 51 था या 25 तीनों में ऐसा कुछ था। हाँ। तो जैसा आए, अभी दर्शन करने हम जाते हैं, वो खिड़की से अंदर घुसना पड़ता है। तो सन्यासी लोग गए तो प्रभुपाद पीछे देखे, मुझे नहीं दिखे, वेयर दिस बॉय। तो सब सन्यासी रास्ता छोड़ रहे हैं, अरे इसको इतना अटैच, नया भक्तों को अल्टर ले जा रहे हैं। अब वहाँ बोले हैं तमाल कृष्ण महाराज भूरी जाने लोग बात कर रहे हैं, ये नया भक्त दिस न्यू गाय वही कमी दिस, अरे प्रभुपाद एलाओ, तमाल बोलते हैं तो प्रभुपाद एलाओ। तो गए तो वहाँ अभिषेक की, तो कृष्ण बलराम के खड़े हो गए प्रभुपाद, एक तरफ तमाल कृष्ण महाराज, एक तरफ श्रीधर महाराज, और प्रभुपाद बीच में। बड़ा मटका को अब उम्र के बाद प्रभुपाद को सहायता प्रभुपाद टच किए हैं और अभिषेक किए। पंचगव्य, पहला पंचगव्य, अब पंचामृत, बाद में तमाल कृष्ण महाराज, फिर श्रीधर महाराज, तुम अभिषेक क्यों नहीं कर रहे? फिर मुझे दिए। हाँ मैंने जो है 2 मटका श्रीधर महाराजों में बोल के अभिषेक किया। तो गुरु कृपा, नया भक्त इस वृंदावन में 1976 कृष्ण बलराम का अभिषेक किया गुरु कृपा से। तो गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। आप तो पढ़े लिखे कॉलेज वाले हो, हम तो कॉलेज देखा नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से सब हो जाता है। शरणागति होना चाहिए। हाँ गदगद मन से जो भी सेवा मिले, गदगद मन से, खाली किताब बांटना अच्छा नहीं। किताब बांट भी रहे हैं तो भूख लगा तो हर किताब का पैसा है, तो उसमें जूस पी लो, अनार खा लो, एप्पल खा लो, नहीं।
वापस आके खाना चाहिए मंदिर में, या ये रूल है। ब्रह्मचारी ट्रेनिंग पुनः है, मुझे ब्रह्मचारी ट्रेनिंग दो। 2 प्रकार का ब्रह्मचारी ट्रेनिंग है, अभी वाला या प्रभुपाद के समय का ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। अभी वाला तो सब घंटी हुए है। कल ये वक्त आए, बोले कहीं आश्रम में जगह दी है, अरे बाथरूम बराबर नहीं है। हमारे अमेरिकन भगत पानी छोड़ दिए, हाँ फिर बंद कर दिया, हाँ हो गया, वो नहा लिया। लेकिन वेस्ट वर्जीनिया में राधानाथ महाराज को पूछ सकते हो, साबुन लगा के नहाता ठंडा पानी में, हाँ चादर ओढ़ के। यहाँ भी देखो हमारे हेड पुजारी पगड़ी बांधे, साल लगाए हैं, चामर नहीं, ये सब नहीं। तो नहीं से अच्छा है इनको, नहीं से अच्छा है, भक्ति में लोग जुड़े हैं। लेकिन हमारे भारतीय लोग हैं ये मांग करते हैं, भक्ति के लिए मांग नहीं करते। कितना दोगे, किसी को बुलाओगे, इतना पुजारी किया कूक के लिए, कितना दोगे पैसा? ये काहे का भक्ति है? ये नौकरी। वो भी इसका जो है रोटी कपड़ा मकान। एक पिक्चर बना था मुंबई में, 1974 की बात है मुंबई में, है ये कंपनी का मैनेजर था, है तो रोटी कपड़ा मकान, तो इसका उसी प्रकार देता है, रोटी कपड़ा मकान सब देता है, फिर भी भक्ति नहीं करते। ये बड़े दुख की बात है। तो मेरे प्रभु लोग, और 10 मिनट है, तो आप लोगों से यही मेरा विनती है, हम केवल सिंपल जो धनी से धनी व्यक्ति है, मीडियम क्लास के व्यक्ति, चंडाल कुत्ता बिल्ली का मांस खाने वाला, गर्भपात गिर जाता है वो मांस खाने वाले, बड़े बड़े वैष्णव बने हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण को दीक्षा दे रहे हैं भारत में। और कितना भी आप भक्त हो, अगर अहंकार हो गया तो खत्म। आखिरी कथा बता रहा हूं मैं, है दिग्विजय केशव काश्मीरी पंडित, ये अभी 5, 10, 15 साल के बच्चा, ये मेरे से आगे इसका नाम आ रहा है, ये कैसा होगा? तो एक बार आया नवदीप केशव काश्मीरी पंडित, अपने 1000 शिष्यों को लेके 1000 हाथी में पोथी पांजी लेकर के कश्मीर से आए नवदीप। और जब आए शाम को पहुंचे, गर्मी का समय था, तो भाई नहाओ धो, खाना हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। खाना बनाने गया, वो नदी किनारे कहने घूमने गए, तो महाप्रभु जो है दूर में जो अपने पार्षदों को लेकर के, अपने छात्रों को लेकर के बैठ रहे हैं। आज चंद्रमा उदय हुआ है बहुत अच्छा, लेकिन चंद्रमा फेल हो रहा है, महाप्रभु के शरीर से सब प्रकाश फैल रहा है। ये दिग्विजय पंडित देख रहा है, ये लोग 1000 शिष्यों के साथ उनके पास जा रहे हैं रात को 7, 8, 9 बजे के। तो देखिए हरि चंद्रमा फेल हो रहा है, इस व्यक्ति से इतना प्रकाश, यही शायद पंडित होगा, वही निमाई। तो गए, जैसे पास गए तो महाप्रभु नम्रता देखो, खड़े हो गए, इनके जनेऊ हैं, ब्राह्मण देवता नमस्कार, कहाँ से आए हो? आई है, हाँ मैं कश्मीर से दिग्विजय हो, मैंने सुना था, लेकिन आज आपका दर्शन हो रहा है, मेरा हो भाग्य है। महाप्रभु बता रहे। ब्राह्मण जो हाथ है बोलते मैं सुना था लेकिन आज दर्शन हो रहा है, तो आपसे निवेदन है गंगा की महिमा जरा बताओ, रचना करो। तो गंगा की महिमा, जैसा गंगा धड़ 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 बह रहा है उतना तेज से 1 घंटा में 100 श्लोक की रचना कर दिया। फिर बोलता कैसा लगा? बहुत है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किंतु अरे किंतु क्या, मेरा तुम पकड़ रहे हो गलती? बोला हाँ, तो ये मुझे याद नहीं आ रहा है, चेताई तुम्हें 4 गलती जो है, चारों का इसमें ये होना, इसमें ये होना चाहिए, तो मेरा गलती तुम पकड़े हो? बोला हाँ, तुम्हें जैसा सरस्वती का कृपा से तुम रचना किए, गंगा जैसे तेज बहती है उसी प्रकार 1 घंटे में, लेकिन 4 गलती इसमें ये होगा, इसमें, क्योंकि मुझे भी सरस्वती का गलती पकड़ने का सहयोगी है, मेरे सहयोगी है वो। तो इस रात को 12 बज गया। 12 बजने के बाद बोलते सब पर छत्र माने उनके स्टूडेंट बता रहे हैं, महाप्रभु पंडित को बोले नमस्कार, क्षमा करना, कोई गलती इसमें नहीं, कमी बेसी हुआ है, रात हो गया, तुम्हारा खाना ठंडा हो गया होगा, जाओ खाओ, तो सुबह मिलते हैं। वो चला गया तो बेचारा सोए कहाँ, इससे पराजित हो गया। छाती पर पानी में गंगा में घुस करके प्रार्थना करने लगा सरस्वती को। सरस्वती प्रसन्न हो जाती हैं, बोलती हैं मुझे छोटे बच्चे से आपने पराजित करा दिया। अरे मूर्ख, ये छोटा बच्चा नहीं, वो मेरे परम परमेश्वर सेवी, मैं उनकी सेविका हूँ। अभी तुम्हारा आज से खत्म, तुम एक काम करो, तुम्हें ऐसे रहना है, अच्छा श्लोक शास्त्र लिखना है, निचोड़ मारे अच्छा से श्लोक बनाना है, तो उनकी शरण में आ जाओ।
मैं तुम्हें अब दूसरा सहायता नहीं कर सकता हूँ। तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। समय केवल 5 मिनट है, 4.5 मिनट। तो बाद में फिर उसी कच्चे कपड़े के साथ आए महाप्रभु के पास। सब बोलते हैं, स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, विद्यार्थी लोग, अरे वो तो वैसे आ रहे, खाया कि नहीं, कच्चा कपड़ा है। बोला प्रभु मेरा गलती हो गया, चरण में गिर गया। तो महाप्रभु बोलते हैं तुम्हारा ये पोथी पाजी जो है सब गंगा में बहाओ, अब चलो हरे कृष्ण बोलो। तो उसी प्रकार आप सब हाथ दिया है भगवान ने, कान दिया है सुनने के लिए, है हाथ यूज करने के लिए, मुख दिया है बोलने के लिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और 2 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ये महाप्रभु का वरदान है। तो कृपा करके, मैं बोलने में अभी एज हो गया, तबीयत भी ठीक नहीं है। अब 83 साल के हूँ, चलने में तकलीफ है। जयपुर गया था, इधर भी आ गया, कार्तिक में नहीं आ पाया। तो मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक होगा तो आप लोग भूल जाइएगा। हरे कृष्ण।